मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार अपनी पाठशाला में। तो चलिए फटाफट हम आज का पेपर सोल्व कर लेते हैं। जो आपका वनरक्षक का पहली पारी का जो पेपर हुआ है उसको फटाफट हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से आपके मैं आंसर को टिक करता चलूँगा। आप अपनी की मिला दीजिएगा और उसके बाद आप कमेंट कर दीजिएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, ताकि उस हिसाब से हम अनुमानित कट ऑफ का अनुमान लगा सकें। उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कट ऑफ की जानकारी दी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला जो प्रश्न है हमारा, उसके देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, आप फटाफट अपना मिलाते रहिए, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, दूसरा प्रश्न जो ये वर्त और त्रिभुज का दे रखा है, इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 10%। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न नंबर तीसरा है, इसका उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की अगर हम देखें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -3। इसको हम हल करने के लिए टाइम खराब नहीं करेंगे, आप सभी को फटाफट अपने उत्तर मिला लेना है और किसका क्या स्कोर बन रहा है वो फटाफट अपना कमेंट कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े, प्रश्न नंबर 5वां, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए फटाफट, चीनी की कीमत 20% की कमी है गृहिणी को 240 रुपये में। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठेंगे, हम फटाफट इसका उत्तर देते चलेंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 रुपये प्रति किलोग्राम। 7वां प्रश्न अगर देखें तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 63 आपका इसका उत्तर होगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें, त्रिभुज ये बना रखी है त्रिभुज, इसमें पूछा क्या है, हमें बताना ये है कि x का मान, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा आपका 57, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न लाभ हानि से है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50% आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की रेलगाड़ी वाले की अगर हम बात करें तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, ट्रेन की लंबाई होगी इसका सही उत्तर 120 मीटर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 का अगर हम जिक्र करें तो टाइम एंड वर्क से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 6 सही 2/3। अगला प्रश्न पाइरेलियोमीटर का पूछा, प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर विकिरण में इसका प्रयोग किया जाता है। मिर्च का तीखापन पूछा गया, मिर्च का तीखापन आप कर दीजिएगा कैप्साइसिन के नाम के कारण इसका मिर्च में तीखापन होता है। वैसे मिर्च में हमारा टेस्ट जो तीखा होता है ऐसा टेस्ट होता नहीं है, कई रिसर्च हुई है इस पर। मिर्च में छोटे छोटे एंजाइम होते हैं जो हमारी जीभ को हल्के हल्के जख्म देते हैं और उस स्वाद को हम तीखापन महसूस करते हैं, कुछ ऐसा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 का अगर हम बात करें, पायस के गुण पूछे गए हैं, तो पायस प्रकाश प्रकीर्णन भी करते हैं इसलिए टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा तैलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक चिपचिपे होते हैं, तो इसके दोनों ही उत्तर हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दोनों 1 और 2। प्रश्न नंबर अगर हम 19 का बात करें तो मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलते समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि दोनों ही कथन व्यष्टि सत्य हैं, किंतु जो कथन 2 है ना वो 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है, तो जो अक्ल दाढ़ है हमारी एक उम्र के बाद आती है, कहा जाता है कि ये दाढ़ जब आती है तो हम कह देते हैं कि लड़का हो लड़की इसको अकल आ गई, तो ये अक्ल दाढ़ हमारी होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ हम बढ़ें कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है, दोनों तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इन तत्वों को हम कहेंगे आइसोबार। चलिए हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो देखिए हल्दी एक तो हरी कच्ची हल्दी होती है जिसको हम सब्जी वगैरह में प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाते हैं जिसकी हल्दी की राजस्थान में बड़ी फेमस है वो, लेकिन जब इसको पीसा जाता है तो सूखी को तो पीसा नहीं जाएगा, जब इसके प्रकंद सूख जाते हैं तो उसको पीस के इसका हल्दी का पाउडर बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सूखे प्रकंद से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिलिका जेल। संवेग का एसआई मात्रक पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25, रडार का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का पूर्ण रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की अगर हम बात करें तो इनका सही मिलान करना है। तो देखिए, जैसे गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी, पहले का उत्तर 2 हो जाएगा। अगला हम बात करें चेडविक ने किसकी खोज की थी, तो चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अगला हम बात करें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बचा कौन, जॉन डोल्टन, इसने परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजिएगा, एक का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीजल इंजन के लिए। चलिए, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है, यह आपने बताना है कि ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है या लेड ऑक्साइड की विलोपन की सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राइथिल लेड की प्रतिस्थापन की तरह कार्य करता है। ठीक है, 29वें नंबर का प्रश्न आ जाएगा, संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न, तनाव विकृति वक्र में, जो तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, जहां तक तनाव विकृति के समानुपाती होता है। 31वां प्रश्न, जून 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव किया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर व डूंगरपुर। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक सहायक ले जाने के लिए 65 उम्र के स्थान पर खालिस्तान पढ़ी जानी चाहिए। समझिए इसको, पहले इसकी उम्र थी 65 वर्ष, फिर उसके बाद एक बार घटा के इसकी 60 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन 2022 में अभी एक संशोधन हुआ जिसके तहत इसकी उम्र फिर से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा 70 वर्ष होगा। कुछ लोग इसको 60 बता रहे, तो 60 नहीं होगा, 2022 के संशोधन में इसको 70 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांचौर जालोर में। अगले प्रश्न पे आ जाइए आप कि RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग द्वारा। मई 2020 में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नीति को मंजूरी दी REVP, तो इसमें ई का अर्थ क्या है, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को सांस्कृतिक मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है, तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। आगे आ जाइए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। भाई, बाल गोपाल योजना बच्चों के, जैसे नाम से पता लग रहा है, बाल गोपाल बच्चों के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या किया गया है, जो पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं इनको एक फिक्स कर दिया कि हफ्ते में 2 बार दूध इनको मिलना ही मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाइए, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अगले पे आ जाइएगा, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे एक प्रश्न इससे मिलता जुलता पूछ लिया जाए कि टाटा ने गुजरात में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब लगाई है, तो वो किस देश के साथ मिलकर लगाई है, तो उसका उत्तर होगा ताइवान। हो सकता है ऐसा प्रश्न अगले पेपर में आपको देखने को मिले। चलिए, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिसंबर 2023 तक के लिए। पटेल्या, लालर, मूमल, बिछियो, ये सब क्या है। अब कई बच्चों ने यहाँ गलत कर दिया होगा, कई बच्चे मुझे भी मिले, सर बिछियो तो जो पाँव में पहने जाती है वो होती है, तो हमने आभूषण कर दिया, आभूषण नहीं है, ये सारे राजस्थान के क्या हैं, लोकगीत हैं। चलिए, विग्रह राज द्वारा रचित हरकेली, जो हरकेली था विग्रह राज ने रचित किया था, तो ये एक नाटक था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसकी ये की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। चलिए, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है, तो आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता ये स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 45 पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं, ये बताना कि कौन सा स्थान कौन सी नदी पर है। तो इनमें से जो गलत है वो हमें बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है। हम बात करते हैं जोधपुरा की बात करें साबी नदी पे, ये बिल्कुल राइट है। उजियाना की बात करें खारी नदी पे, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा गग्गर पे, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों सही। बताथल ये कांतली नदी पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीलों के वस्त्र के संबंध में फेटा क्या है? जो भील पर जनजाति है हमारी, उनके वस्त्रों के नाम है जो फेटा नाम है, वो कहते हैं जो सिर पे पगड़ी बांधते हैं, साफा बांधते हैं। कई जगह इसको पगड़ी कहते हैं, कई जगह साफा। तो ये बता दिया, इसमें एक प्रकार सिर का वस्त्र है पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सबको पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है, अजमेर में मनाया जाता है। निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी मालवी की उपबोली है। अगले प्रश्न के लिए आप सबकी उपबोली जरूर पढ़ के जाइएगा। बागड़ी की क्या है, मेवाड़ी की क्या है, शेखावटी क्या है, सब आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत होती है। चलिए 49 पे आ जाइएगा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला आ गया सही सुमेलित करना है इसको। देखिए इनमें सही सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जसवंत थड़ा है वो हमारे जोधपुर में है, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। अगर हम बात करें लालगढ़ महल की, तो ये बीकानेर में है। अगर हम बात करें फूल सागर महल की, तो ये है बूंदी में। बचा कौन? जगदीश मंदिर, ये हो जाएगा आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा वसुंधरा राजे, इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, तो इनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनके जन्म पर मनाया जाता है। गोवंश पर कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो थार पारकर गाय की नस्ल है, बहुत फेमस नस्ल है यहाँ की। अगला डुंगजी जवाहर जी, डुंगजी जवाहर जी किस जिले के हैं? तो ये हमारे सीकर जिले के हैं। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये भवाई नृत्य जो राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, उसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता पूछा तो हमारे जसवंत सिंह हो जाएगा। विपक्ष का नेता कौन होता है? एक तो जो सरकार बनती है, उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा सीट होती है उसको विपक्ष चुना जाता है, उसका एक पैमाना होता है, और उसका जो नेता चुना जाता है विपक्ष के जो एमएलए हैं वो मिलकर चुनते हैं। तो जो हमारा प्रथम विपक्ष नेता था वो हमारे जसवंत सिंह था। तो इससे मिलता जुलता आप प्रश्न याद करके जाइएगा। जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। मीणा क्षेत्रीय सभा कब स्थापित की गई? तो 1933 1933 में की गई, सबको पता होगा। आगे आ जाइए आप प्रश्न नंबर 57 पे। प्रश्न नंबर 57 पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य है, ये भी ग्राम पंचायत ग्राम सभा करवाती है। जल योजना ये भी करवाती है, जो हमारे डग्गी वगैरह होती है गांव में सप्लाई आती है, वो सभी काम इन्हीं का होता है। तो जनजाति कल्याण ये भी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। लेकिन जनगणना, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए, जनगणना ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं आती। 58 पे आ जाइए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो जो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है झुंझुनू में, ये इसमें शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर का मेला कब भरता है? बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा में भरता है। माघ महीने की पूर्णिमा को बेणेश्वर का हमारा मेला वो है जो भरता है। प्रश्न नंबर 60, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं? ये दोनों बड़े कलाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी, बहुत आसान प्रश्न है, सबको आता होगा। दादू दयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको सही इनका मिलान करना है। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, ये कहाँ कहाँ है? तो देखिए अगर हम बात करें सिद्धमुख परियोजना की, तो सिद्धमुख परियोजना हो जाएगी हमारे हनुमानगढ़ चूरू में। ठीक है जी, इसका पहले का हो गया 4। अगर नर्मदा परियोजना की अगर हम बात करें तो नर्मदा परियोजना हो जाएगी हमारे जालौर में, इसका 1 हो गया। अगर हम जवाई परियोजना की बात करें तो जवाई परियोजना हो जाएगी हमारे प्रतापगढ़ में, इसका हो गया 3। चौथा बच गया जाखम परियोजना, तो ये हो जाएगा हमारा पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप राइट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें
तो प्रश्न नंबर 63, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर में है, सबको पता है, बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा का लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ, ये भी स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आप सबको आता है। सुदर्शनगढ़ का जिला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का जिला, तो ये हम कर देंगे नाहरगढ़ का दुर्ग जो जयपुर में स्थित है उसको सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है। आगीबाण, आगीबाण, आगीबाण के संपादक कौन है? आगीबाण के संपादक है हमारे जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो सांभर झील हमारी हो जाएगी राइट आंसर। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? देखिए, चावंड को महाराणा प्रताप ने 1585 में राजधानी बनाया था और इस ऑप्शन के हिसाब से 1597 में महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो 12, तो 12 ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो 12 इसका राइट आंसर रहेगा। इसका 12 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, देखिए इनको हम मिलान कर लेंगे। सत्य कथन कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले इसने बोला लूणी नदी के किनारे स्थित सथल बागोर है, गलत बात है। दूसरे पे जी आहड़ सथल का संबंध नवपाषाण काल से है, नहीं जी, ये भी गलत है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युक्त मिले, बिल्कुल सही बात है। तीसरा सही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि, ये सर 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा बूंदी झालावाड़ की अगर हम बात करें तो लाल एवं काली मिश्रित मृदा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, अधिकार है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं, राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। तो केवल पहला ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन नंबर 1 सही है, ठीक हो जाएगा। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये हमारा हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चारचौमा का शिव मंदिर हमारे कोटा में है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को, ये सब बच्चों को आता है, नॉर्मल सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे जाइएगा, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये हमारा हो जाएगा सर उदयपुर शैली का। किस शैली का? उदयपुर शैली का। अगला जी पन्ना मीना का कुंड, पन्ना मीना का कुंड जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जी आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि को शाहजहां ने दी थी। प्रश्न नंबर 79, जयपुर मेट्रो की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो ये की गई सर जून 2015, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू सीकर चुरू, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरियो का क्या शब्द है? देखिए अकाल पड़ा था उस समय, एक कहावत थी कि तीजो कुरियो आठवों काल। इसमें ये पूछा गया कि कुरियो जो है वो कुरियो का जो अर्थ है वो क्या है? तो कुरियो का अर्थ हमारा हो जाएगा अर्ध अकाल। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित विचारों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। तो देखिए पहला दे रखा है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है जी, ये बात तो सही होगी। अगला पढ़ते हैं, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता नहीं, इसको इस नाम से नहीं जाना जाता। यह रूपगढ़ अजमेर में स्थित है, बिल्कुल सही। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है।
सही हो जाएगा पहला। दूसरा भी पढ़िए, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में है, गलत। पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो दक्षिण पूर्वी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए 85 नंबर पे, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में किस जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भरतपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका विलय हुआ था 1948 में। सर 1948 के दो ऑप्शन है, तो सर अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है छतरी से, गलत युग्म हमें चुनना है। 84 खंभों की छतरी कोटा, नहीं कोटा में नहीं, 84 खंभों की छतरी हमारी बूंदी में है, तो ये पहला तो गलत ही हो गया। ठीक है जी। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, हाँ ये ठीक है। मामा भांजा की छतरी, ये जयपुर में नहीं है भाई, मामा भांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है, तो एक ये गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ से मिल गया हमें एक एक एक, तो सभी में है, एक के साथ दूसरा कौन सा गलत है? तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमें इनको सही सुमेलित करना है सही कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पुराना इसमें कौन सा? सबसे पुराना तराइन का है, 1191 में लड़ा गया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए शुरू में आएगा, ए किसमें है? पहला सी, ए और सी तो कट गया, अब बचा कौन? बी और डी बच गया। अगले पे आ जाइएगा। इसके बाद इनको कालक्रम में लगाएं तो 1500 दिवेर और गिरी सुमेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी लड़ा गया, तो उससे पहले तो गिरी सुमेल 1544 में लड़ा गया था, तो गिरी सुमेल में 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा दिवेर का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद हल्दी घाटी, नहीं हल्दी घाटी का क्षेत्र में लड़ा गया, दिवेर का 82 में लड़ा गया। तो सबसे पहले पहला, उसके बाद चौथा गिरी सुमेल, उसके बाद हल्दी घाटी और उसके बाद हमारा हो जाएगा दिवेर का। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जसनाथी संप्रदाय के संत थे, स्टैटिक पर्सन है। अगले प्रश्न पे जाइए, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे आखिरी में तो आ जाएगा हमारा जैसलमेर, ए लास्ट में किसके है वो देख लो, ए तीसरे और चौथे के है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे, पहला तीसरा, तो इसका राइट आंसर है अगर हम पढ़ेंगे तो चौथा हो जाएगा। सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली, उसके बाद जैसलमेर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो देखिए भारतीय जो प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरी शंकर हरिचंद ओझा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका जयपुर नहीं, कोटा आएगा, सॉरी जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो कोटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर है। 95वां 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे कम अनुपात, लिंगानुपात बताना हमें, जो बाल अनुपात है 0 से 6 साल की उम्र में, उसका पूछा है। तो झुंझुनू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे कम लिंगानुपात था बच्चों का। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो 1488, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1 राजसिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा कि लसाड़िया का पठार हमारा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिए भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा। अगले पढ़ते हैं, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पा जाता है, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। भाई रेत की अधिकता होगी तो क्या होगा, दिन में तो ताप बहुत गर्म हो जाएगा रेत, और रात को वो ठंड के कारण बहुत ठंडा हो जाएगा, तो उनके ताप का अंतर दिन का और रात का बहुत ज़्यादा हो जाता है रेत की अधिकता के कारण, बिल्कुल सही है। चूरू में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है हमारे।
आगे हम पढ़ें कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। भाई 49 से भी ज़्यादा पहुंच जाता है तो अखबारों में दर्ज होता है। बीकानेर में तो ऐसी हालत हो जाती है, रोड पर पानी डालना पड़ता है, नहीं तो लोगों के टायर पंचर होने लग जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। खुंगाली आभूषण शरीर में किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गले में पहना जाता है। तो इसे आप देख लीजिए। एक तो आपको आभूषण याद करने हैं, क्षत्रियों के आप प्रश्न देख लीजिएगा और कुछ प्रश्न इससे मिलते जुलते जो टॉपिक के हैं वो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इस की के हिसाब से आपका कितना स्कोर हो रहा है वो आप सभी कमेंट कर दो। और आपके इस कमेंट के हिसाब से हम एक वीडियो बना देंगे जब आपके चारों शिफ्ट के पेपर खत्म हो जाएंगे। उसके हिसाब से हम एक अनुमानित कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे, तो हम देख लेंगे आपका क्या स्कोर बन रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे शाम की शिफ्ट के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।